हम में से बहुत से अफराद एज बढ़ने के साथ साथ बहुत भूलने वाले बन जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी याददाश्त पर असरअंदाज हो सकती हैं, जैसे कि ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, गम, उतु के नस्मान उमाराहे जैसे कि विटामिन्स की कमी या इन्फेक्शंस होना। डिमेंशिया से क्या मारात है? इन कैफियत के एक गिरोह को बयान करने में इस्तेमाल होती है जो याददाश्त को मुतासिर करते हैं। आपके लिए चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप अपनी सोच के साथ दीगर मसाइल बढ़ाते हैं। ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ हम आहंग होना ज़्यादा कठिन कर देता है। ये मसाइल बदतर होते चले जाते हैं। आइए ये बतदरीज बढ़ते हैं। ये बढ़ती एज का एक बाकायदा नस्वा नहीं है। डिमेंशिया अक्सर याददाश्त के मसाइल के साथ शुरू होता है, मगर डिमेंशिया के शिकार एक फर्द को दर्ज झेल काम करना भी मुश्किल लगते हैं कि वो रोज़मर्रा के कामों की मंसूबाबंदी और उनकी तामील कर सके, दासरों के साथ तबादला ख्याल कर सके। इनके एम में फैसला साजी की अहलियत में भी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। आप उनकी शख्सियत में भी बदलाव देख सकते हैं। जैसा कि डिमेंशिया बतदरीज बढ़ता है, तो डिमेंशिया का शिकार कोई भी फर्द वक्त गुजरने के साथ साथ मदद हासिल करने के लिए दासरों पर ज़्यादा इंतज़ार करने लगेगा। डिमेंशिया कितना आम है? 65 साल की एज में हर 100 अफराद में से 2 को डिमेंशिया लाहिक होगा। 85 की एज तक तकरीबन हर 5 में से 1 फर्द को किसी हद तक डिमेंशिया का मर्ज लाहिक होगा। डिमेंशिया की कौन सी अक़साम मौजूद हैं? अल्ज़ाइमर्स डिजीज़। अल्ज़ाइमर तकरीबन तमाम डिमेंशिया के 10 में से 6 को लाहिक होता है। ये आमतौर पर याददाश्त के मसाइल से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बदतर होता चला जाता है। लोग अक्सर ये महसूस करेंगे कि वो हालिया होने वाली बातों को याद नहीं रख सकते, हालांकि उन्हें अब भी ये याद है कि बरसों पहले किया हुआ था। एक डिमेंशिया के शिकार फर्द के लिए ये मालूम करना भी मुश्किल हो सकता है कि वो नई चीज़ें सीख सके। हालिया वाक़यात, अपॉइंटमेंट्स या फ़ोन के पैगामात याद नहीं रख सकते। लोगों या मकामात के नाम याद नहीं रख सकते। लोगों को समझ नहीं सकते या उनके साथ तबादला ख्याल नहीं कर सकते। ये याद नहीं रख सकते कि उन्होंने चीज़ें कहाँ रखी हैं, जो कि बड़ा परेशान कान साबित हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि उनके घर में कोई और रहा है और इसने चीज़ें ली। वो ये नहीं समझ सकते कि उनके साथ का अच्छे गलत है। वो इस बात पर गासी में आ सकते हैं अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करे। वेस्टिबुलर डिमेंशिया की वजह मुतासिर शरियानों के बाइस दिमाग को महदूद मिकदार में खून की फराहमी होना है। इसका मतलब ये है कि दिमाग के नस्वी वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन और अज्जा ले नहीं पाते और लिहाजा दिमागी सेल्स मर जाते हैं। वेस्क्यूलर डिमेंशिया में ये शामिल हैं वालिद से मुतालिक, जहाँ दिमाग को जाने वाली एक शरियान अचानक किसी खून के लोथवे के बाइस ब्लॉक हो जाती है। सबकॉर्टिकल डिमेंशिया की वो किस्म जिसमें दिमाग का ज़ेरी हिस्सा मुतासिर होता है, जहाँ खून का बहाव बहुत छोटी शरियानों तक महदूद हो जाता है। आपको वेस्क्यूलर डिमेंशिया का शिकार होने का ज़्यादा इम्कान है अगर आप में उन कैफियत में से एक भी पाई जाए जिनकी वजह से शरियानें ब्लॉक हो जाती हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून, ज़ियाबीतस, हाई कोलेस्ट्रोल और ज़ाहिरी बात है कि तंबाकू नोशी भी शामिल है। ये पेशिनगोई करना मुश्किल है कि एक वेस्क्यूलर डिमेंशिया कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये मसाइल इस बात पर मुनहसर हैं इनके जहन का कौन सा नस्वा मुतासिर हुआ है। इनमें दर्ज झेल शामिल हो सकते हैं याददाश्त की कमी और इर्तिकाज़ में दाशवारी का सामना, बोलचाल में मुश्किलात जैसे कि अल्ज़ाइमर में होता है, मूड चेंजेस या डिप्रेशन, नस्मा मसाइल जैसे कि चलने फिरने में मुश्किल पेश आना, पेशाब वगैरह पर काबू न पा सकना। डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी / पार्किंसंस डिजीज़ डिमेंशिया, इसकी अलामात में शामिल हैं याददाश्त के मसाइल और कामों की मंसूबाबंदी करने में मुश्किल होना, तज़ब्ज़ुब जो तमाम दिन बदलता रहता है, अफराद हैवानात के वाज़े बसरी फर्न नज़र विजुअल हेलुसिनेशंस, सोने में मुश्किलात, ख्वाब देखते हुए बहुत ज़्यादा हरकत करना,
पार्किंसंस की खसूसियात जैसे कि हाथों का काना, पट्टों की ऐंठन, चलते हुए गिरना, आदाशवारी का सामना होना। डिमेंशिया। डिमेंशिया की यह किस्म आमतौर पर नौजवानों में होती है। ये दीगर हिस्सों की निस्बत दिमाग के सामने वाले हिस्से को ज़्यादा मुतासिर करता है। ये अक्सर अफराद की 50 और 60 की दहाई की एज में शुरू होता है। नायाब वजूहात। डिमेंशिया की बहुत सी दूसरी मुख्तलिफ वजूहात हैं।